अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फोर्ब्स की एक लिस्ट के मुताबिक एक ऐसा आदमी जिसके पास $400 मिलियन की यॉट, सोने की गाड़ियां, दुनिया के महंगे तरीन घर और सिर्फ उसके एक घर की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 84,000 करोड़ रुपए बनती है, वो आदमी गरीब है इंडिया के एक आदमी से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई के किंग शेख राशिद बिन अल मखदूम, जो कि इस वक्त $18 बिलियन के मालिक हैं फोर्ब्स के मुताबिक। लेकिन इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के सामने वो कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुकेश अंबानी इस वक्त मालिक हैं $95 बिलियन के, और $95 बिलियन पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए बनता है। जी दोस्तों, 21 लाख करोड़। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी अमीर हुए और दुबई का किंग गरीब हुआ। या गरीब तो नहीं, अब ये कह सकते हैं अमीर वो भी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अंबानी से कम अमीर हुआ या अंबानी से कम वेल्दी हुआ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दुबई के शेख, दुबई के किंग, जो कि पूरी दुनिया में अपने रिच और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से जाने जाते हैं, वही गरीब हुए। वही एक ऐसे आदमी के सामने गरीब नजर आ रहे हैं जो कि इंडिया से है, जो कि इतना रिच बैकग्राउंड से नहीं है जितने रिच बैकग्राउंड से ये शेख आते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना अमीर तरीन किंग हो के भी वो इंडिया के एक आदमी से गरीब है? और क्या वाकई शेख गरीब है और अंबानी अमीर, या फिर ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिले तो ले लेनी चाहिए। तो हाजिर है मेरी तरफ से आप सबके लिए मेरा सब्सक्राइब बटन, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका सब्सक्राइब करें, मेरी कम्युनिटी में शामिल हो जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। अगर हम फोर्ब्स की लिस्ट को देखें, जो कि दुनिया में जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं उनके बारे में, उनकी नेटवर्थ के बारे में हमें बताती है कि टोटल वो कितने असासों के मालिक हैं। अगर फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक देखें तो वो कहते हैं कि जो दुबई के किंग हैं वो इस वक्त $18 बिलियन के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4 लाख करोड़ रुपया बनता है। और वही अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की, तो वो मालिक है $95 बिलियन के, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 21 लाख करोड़ रुपया बनता है। और अगर देखा जाए तो ये तकरीबन शेख से 5 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम सिर्फ इस रिपोर्ट को देखें तो हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि शेख गरीब है और अंबानी अमीर है। लेकिन अगर आप देखें दुबई की शेख का लाइफस्टाइल देखें तो उसके पास सोने की गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, उसके बच्चों के पास $बिलियंस हैं, उनके बच्चों के पास $बिलियंस की सिर्फ कार्स हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे 6 घर हों, जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो कि वो किसी भी वक्त किसी बंदे को भी खरीद सकता हो, वो ही अंबानी से गरीब कैसे हो सकता है? वहीं अगर मुकेश अंबानी की बात की जाए तो मुकेश अंबानी इंडिया के बिजनेस टाइकून हैं। उनका जो खाली एक घर है एंटीलिया, वो इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है, जो कि $2 बिलियन का है। जी हाँ दोस्तों, $2 बिलियन का एक घर है एंटीलिया, जो कि 27 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें सिर्फ 5 से 6 लोग जो मुकेश अंबानी की फैमिली है यही रहते हैं। तो ये $2 बिलियन का है। अब इसी मामले के चलते, इन्हीं बातों के चलते, जब शेख से किसी रिपोर्टर ने सवाल किया क्या फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक आप सिर्फ $18 बिलियन के मालिक हैं, ये शायद इससे ज़्यादा है, तो उस वक्त शेख ने ये जवाब दिया कि मैं इससे कहीं ज़्यादा का मालिक हूँ। अब अगर हम शेख की बात को देखें तो हमें तो ये नज़र आएगा कि फोर्ब्स की लिस्ट फेक हुई, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि मैं अब $18 बिलियन से ज़्यादा का मालिक हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फोर्ब्स की लिस्ट है ये फेक है, ये हमें फेक न्यूज़ देती है। ये बंदा इतना अमीर है, ये बंदा इतना अमीर है, ये सारी न्यूज़ फिर फेक हुई अगर हम शेख की माने तो। असल में ऐसा नहीं है। असल में फोर्ब्स वाले बिल्कुल एक्यूरेट नेटवर्थ बताते हैं। असल में फोर्ब्स किसी आदमी की नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करता है कि उस आदमी की अपनी कंपनी में ओनरशिप कितनी है, उसके नाम प्रॉपर्टी कितनी है, उसके नाम उसकी गाड़ियाँ कितनी हैं, और उसके कितने बिजनेसेस हैं, और उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब ये 3-4 चीज़ें हैं बड़ी एक्यूरेट इंसान के सामने नज़र आ जाती हैं कि यार ये बंदा टेस्ला का मालिक है, इसके पास ये कंपनी है, इसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए, इतने शेयर्स का मालिक है, 3-4 घर है इसके बंदे के पास में। अब इस तरह से किसी बंदे की नेटवर्थ कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसी तरह जिस तरह आप जो मैंने आपको मिसाल दी, इससे वाले से अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी सबको पता है रिलायंस के मालिक हैं। इनका कार कलेक्शन और घर किसी से छुपा नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज किसी से छुपी नहीं है, और ये जितना खर्चा करते हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो इस वजह से मुकेश अंबानी की एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो नेटवर्थ है उसको कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान हो जाता है फोर्ब्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें दुबई के किंग के बारे में, तो दुबई के किंग ऐसे नहीं हैं।
क्योंकि दुबई के किंग की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं पूरी दुनिया में जो सिर्फ शेख ही जानता है, वो किंग ही जानता है कि वो उसकी है या उसके नाम है या उसके किसी फर्म के नाम है, जो कि दुनिया को नहीं पता उसके बारे में। और उसके अलावा ये कोई नहीं जानता कि उसका जो ख़ानदानी सिलसिला चलता आ रहा है उसको उस विरासत से कितना सोना या कितने ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि आम लोगों के पास नहीं होती। जिस तरह मुकेश अंबानी एक रिच बैकग्राउंड से नहीं आते, ये बड़े रिच बैकग्राउंड है इनका, और ये लोगों को नहीं पता कि इनके पास कोई सोने का ताज, कोई हीरो का ताज या इस तरह की कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो जो खाली एक चीज़, एक प्रोडक्ट की 2-3 बिलियन डॉलर की हो। तो इस चीज़ के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। अब इसी वजह से शेख की नेटवर्थ कैलकुलेट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है फोर्ब्स के लिए, और यही वजह थी कि फोर्ब्स ने 2009 के बाद जो दुबई के किंग है इनका नाम ही अपनी लिस्ट से निकाल देंगे, जहाँ भाई तू हमारी पहुंच से बाहर है, हम तेरी नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडिया में एक आदमी और भी है जो मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर है, और वो आदमी टाटा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं रतन टाटा की बात नहीं कर रहा। रतन टाटा मुकेश अंबानी से अमीर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आदमी के बारे में जो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, और अगर आप उसका नाम जानते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप उस बंदे पे वीडियो चाहते हैं उसकी बायोग्राफी के बारे में, या वो इतनी जल्दी ये 2-3 साल में दुनिया के अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट में कैसे शामिल हुआ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी वीडियो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ये समझते हैं कि वाकई दुबई का किंग गरीब है और अंबानी अमीर है। ऐसा नहीं है, अंबानी गरीब है और किंग ही अमीर है। किंग के पास इतना पैसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाएं। हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि जो बंदा सब्सक्राइब करेगा उसे एक डब्बा डिंग डोंग बबल का उसके घर भिजवा दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।